नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड y अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए प्रतिबंधित है। यदि पिंड पर -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन का बल लगे तथा पिंड y अक्ष के अनुदिश विस्थापन 10 मीटर है तो बल द्वारा कितना कार्य किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि कोई पिंड है जो y अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए प्रतिबंधित है, अर्थात वह जो है गति सिर्फ y अक्ष पे गति करेगा और उस पिंड पर जो लगने वाला बल है वेक्टर F इक्वल टू -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप। चूंकि y अक्ष पर जो विस्थापन दिया हुआ है 10 मीटर और y अक्ष पे जो एकांक सदिश होता है j कैप। अब यहाँ पे i कैप और k कैप के मान नहीं दिए गए हैं तो आपका हो जाएगा 0i कैप प्लस 0k कैप। अब हमें कार्य निकालना है W, तो W इक्वल टू होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर S। अब यहां मान रख देंगे तो -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप डॉट 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे इनका अदिश गुणन तो हो जाएगा -2 इंटू 0i कैप डॉट i कैप प्लस 15 गुणे 10 j कैप डॉट j कैप प्लस 6 गुणे 0k कैप डॉट k कैप। अब यहाँ i कैप डॉट i कैप और j कैप डॉट j कैप तथा k कैप डॉट k कैप का मान रख देते हैं तो हो जाएगा 0 गुणे 1 प्लस 150 गुणे 1 प्लस 0 गुणे 1। इसे सॉल्व कर देंगे तो 150 जूल आ जाएगा जो कि हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर बल वेक्टर F इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन का बल लगा है। इसका मूल बिंदु के परितल विस्थापन सदिश वेक्टर R इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर है। इसके बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दे रहा है वेक्टर F इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर R इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है और हमें बल आघूर्ण की गणना करना है वेक्टर टाउ। तो वेक्टर टाउ इक्वल टू सूत्र होता है वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, यानी वेक्टर R जो हमारा विस्थापन सदिश है और बल का सदिश गुणनफल कर देते हैं। सदिश गुणन करने के लिए हम IJK के लिए 3 क्रॉस 3 का सारणिक बना लेते हैं तो i कैप j कैप और k कैप। पहले वेक्टर R वाले का मान रखते हैं। i का गुणांक यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे, j का गुणांक 2 है तो 2 रख दिए, k का गुणांक 3 है तो इसे रख देते हैं और वेक्टर F का i का गुणांक है 2, j का गुणांक है -3 और k का गुणांक है 4। इस सारणिक को हल करने के लिए सबसे पहले हम एकांक सदिश i कैप को लेते हैं और 2 क्रॉस 2 का हम सारणिक बना लेते हैं। अब 2 क्रॉस 2 का सारणिक बनाने के लिए i के नीचे का और सामने का ये क्लोज कर देंगे तो बचेगा सिर्फ 2, 3, -3 और 4, उसे लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 3, -3 और 4। फिर दूसरा जो है एकांक सदिश j कैप को माइनस में ले लेते हैं। उसी तरीके से 2 क्रॉस 2 का हम एकांक सदिश बना लेते हैं तो हो जाएगा 3, 3, 2, 4 प्लस k कैप। इसका जब करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ये दोनों बस मिलेंगे तो हो जाएगा 3, 2, 2 -3। अब इसे हल करेंगे। हल करने के लिए जैसे वज्र गुणनखंड में आप किए थे, इसका पहले इसमें गुणा करेंगे फिर माइनस लगा के इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा i कैप 2 गुणे 4 माइनस
3 गुणे -3 माइनस जे कैप 3 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 2 प्लस के कैप 3 गुणे -3 माइनस 2 गुणे 2। अब इसे हल कर देंगे तो हो जाएगा वेक्टर टाउ इक्वल टू आई कैप और अंदर गुणा कर देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और ये माइनस मिलके प्लस 3 तिरिके 9 हो जाएगा माइनस जे कैप। इसी तरीके से इसे हल करेंगे तो 12 माइनस 6 प्लस के कैप माइनस 9 माइनस 4। अब इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17 आई कैप माइनस 6 जे कैप और माइनस 9 और माइनस 4 जुड़ के माइनस 13 हो जाएंगे तो 13 के कैप। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर जो कि हमारा आंसर है। और इसका अगर परिमाण निकालना हो तो मॉड ऑफ वेक्टर टाउ इक्वल टू अंडर रूट आई का गुणांक यानी 17 का वर्ग कर देंगे प्लस माइनस 6 का वर्ग कर देंगे प्लस माइनस 13 का वर्ग कर देंगे। अब वर्ग करके जोड़ देंगे तो आ जाएगा 894 न्यूटन मीटर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए बराबर 5 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइनस 4 के कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस सी कैप परस्पर लंबवत हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इस क्वेश्चन में दिया है वेक्टर ए बराबर 5 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइनस 4 के कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस सी के कैप ये दिया हुआ है और हमें सी का मान निकालना है। और इसके लिए यहां कह रहा है कि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। तो मैंने आपको सदिश गुणन और अदिश गुणन दोनों बताया है। तो इसमें हमें कंफ्यूजन होता है कि हम सदिश गुणन करें या अदिश गुणन करें। तो जब दो सदिश परस्पर लंबवत हों और किसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो तो हम अदिश गुणन करते हैं। और वही अगर कदे परस्पर समांतर है तो परस्पर समांतर के लिए हमें सदिश गुणन करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में चूंकि करा परस्पर लंबवत है तो परस्पर लंबवत हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो होगा वो 0 लेते हैं। तो वेक्टर ए का मान रख देंगे 5 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइनस 4 के कैप डॉट वेक्टर बी का मान रख देंगे 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस सी के कैप इक्वल टू 0। अब आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 5 गुणे 2 आई कैप डॉट आई कैप प्लस 9 गुणे 2 जे कैप डॉट जे कैप माइनस 4 इंटू माइनस सी के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0। अब गुणा करके मान रख देंगे तो 10 गुणे 1 प्लस 18 गुणे 1 प्लस 4c गुणे 1 बराबर 0। अब यहां पे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 18 प्लस 4c इक्वल टू 0। 10 और 18 को जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा, 28 को 75 कर देंगे तो 4c इक्वल टू माइनस 28 तो c इक्वल टू माइनस 28/4 सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा -7। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का कोणीय वेग 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप है
तथा गुणन अक्ष में स्थिति सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप है तो पिंड का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कोणीय वेग अर्थात वेक्टर ओमेगा इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और स्थिति सदिश वेक्टर r इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप और हमें रेखीय वेग स्मॉल v निकालना है। तो रेखीय वेग वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। अब इसे हम 3 क्रॉस 3 के सारणिक में बना लेते हैं। तो ऊपर i j और k लिख देते हैं, गुणांक रख देंगे 2 3 और 1 1 2 और 5। अब इसे सॉल्व करते हैं तो i का जब लेंगे तो 3 1 2 और 5 माइनस j लेते हैं तो आ जाएगा 2 1 1 5 प्लस k कैप तो हो जाएगा 2 3 1 2। अब क्रिया गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा i कैप ब्रैकेट में 3 गुणे 5 माइनस 1 गुणे 2 माइनस j कैप 2 गुणे 5 माइनस 1 गुणे 1 प्लस k कैप 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 1। अब इसे हल कर देंगे तो आ जाएगा वेक्टर v इक्वल टू आई कैप 15 माइनस 2 माइनस j कैप 10 माइनस 1 प्लस k कैप 4 माइनस 3। अब इसे हल कर देंगे तो आ जाएगा 13 आई कैप माइनस 9 j कैप प्लस k कैप। यह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर a बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा सदिश वेक्टर b बराबर 12i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप परस्पर समांतर है। तो हमें इस क्वेश्चन में दो सदिश दिए हैं जिनके मान वेक्टर a बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और वेक्टर b बराबर 12i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप है और करें कि हमें सिद्ध करना है ये परस्पर समांतर है। तो परस्पर समांतर के लिए जो इनका सदिश गुणन होगा यानी वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b जो होगा वो शून्य आना चाहिए। और यही अगर कह देता कि ये दोनों परस्पर लंबवत है तो इनका अदिश गुणन करते अर्थात वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान अगर 0 हो जाता तो ये परस्पर लंबवत होते और अगर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान 0 आ रहा है तो ये परस्पर समांतर है। तो अब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर अब इसे 3 क्रॉस 3 के सारणिक में बना लेते हैं। तो i j और k कैप अब इनके गुणांक रख देंगे तो 4 3 और 1 12 9 और 3। अब इसे हल करेंगे तो i कैप लेंगे तो 3 1 9 3 माइनस j कैप लेंगे तो हो जाएगा 4 1 12 3 प्लस k कैप तो हो जाएगा 4 3 12 और 9। अब इसे हल कर देंगे तो i कैप ब्रैकेट में हो जाएगा 3 गुणे 3 माइनस 1 गुणे 9 माइनस j कैप 4 गुणे 3 माइनस 1 गुणे 12 प्लस k कैप 4 गुणे 9 माइनस 3 गुणे 12। अब इसे हल कर देंगे तो आ जाएगा i कैप ब्रैकेट में 9 माइनस 9 माइनस j कैप 12 माइनस 12 प्लस k कैप 36 माइनस 36।
अब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप अर्थात 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मान आया हुआ है वो 0 के बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं ये परस्पर समांतर है।